नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर शिव जी की विशेष विधि विधान से पूजा होगी। इस बार 9 अगस्त को तीसरा सोमवार है और पंचांग की माने तो इस दिन आश्लेषा नक्षत्र है और चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस तीसरे सोमवार पर अभिजीत मुहूर्त रहेगी सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक और राहु काल है सोमवार को सुबह 7:26 से सुबह 9:53 तक। राहु काल के समय में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, लेकिन आप पूजा कर सकते हैं। तो श्रावण माह के तीसरे सोमवार को कर्क राशि में चंद्रमा और सूर्य की युति बनी हुई है और सिंह राशि में 3 ग्रहों की युति है। तो इस बार शुक्र मंगल बुध तीनों एक साथ विराजमान है। अब इस सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा भी की जाएगी, विशेष चीज़ें अर्पित की जाएगी ताकि शिव जी का आशीर्वाद हम भक्तों पर बनी रहे, मिलती रहे। तो कैसे करेंगे इस दिन पूजा? अगर आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही कर सकते हैं। तो भगवान शिव को सबसे पहले शिव जी की उपासना करने से जीवन की समस्त कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है। और इस बार के श्रावण के तीसरे सोमवार पर महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक करना, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना, ये आपके जीवन की दिशा को ही बदल देगा। वैसे तो शिव जी मात्र बिल्वपत्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसके साथ ही इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। तो शिव जी को जो आप पूजा करेंगे उसमें आपको चाहिए होगा भांग, धतूरा, जल, कच्चा दूध, दही और शहद, दही, गंगा जल, सफ़ेद वस्त्र या फिर आप जनेऊ ले सकते हैं, आक का पुष्प, कमलगट्टा, पान, सुपारी, पंचमेवा भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन भूल कर भी शिव जी को चंपा, केतकी, नागकेसर, केवड़ा या मालती के पुष्प मत अर्पित कीजिएगा। वैसे आप हरसिंगार या सफ़ेद आक के पुष्प से हार बनाकर, माला बनाकर उनको पहना सकते हैं। और जब बेलपत्र अर्पित कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र टूटा फूटा हुआ और खंडित ना हो। अब कैसे करेंगे पूजा? देखिए, बेलपत्र भोलेनाथ पर सदैव उल्टा रखकर ही अर्पित करें और बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। कीड़ों के द्वारा बनाए गए सफ़ेद चिन्हों को ही चक्र कहते हैं और डंठल के मोटे भाग को वज्र कहते हैं। इन सभी चीज़ को हटा दें। वैसे तो बिलपत्र में 3 पत्ते जरूर होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। और 11 दल के भी बिलपत्र होते हैं। तो शिव जी जितने ज़्यादा दल हैं बिलपत्र में उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और बाद में इस पत्तों को उठाकर घर ले आइएगा। तो चलिए जानते हैं, बिलपत्र अर्पित करने से तीसरे सोमवार के दिन 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मान लेते हैं आपको बिलपत्र नहीं मिला, तो शिवलिंग पर जो अर्पित किया हुआ बिलपत्र है उसी को प्रेम से उठाइए, धोकर आप फिर से उस चंदन से राम लिखकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिव जी के साथ माँ पार्वती की पूजा जरूर कीजिए, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। और पूजन के समय रुद्राक्ष की माला आप अर्पित कर सकते हैं या 1 रुद्राक्ष अर्पित कर दें और बाद में इसको धारण कर सकते हैं। भस्म अगर आपको मिल जाए, नहीं तो अगरबत्ती के ही जो भस्म होते हैं उसी से 3 लकीर का तिलक शिवलिंग पर भी लगा सकते हैं, खुद अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, शिव जी की आधी परिक्रमा ही कीजिएगा, पूरी परिक्रमा शिव जी की नहीं की जाती। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर में भी आप पूजा जैसे करेंगे तो पूजा घर की सफाई कर लें। घर के आसपास मंदिर है तो वहीं पर जाकर कर लें। तो शिव जी को जल और दूध जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ के सामने आंख बंद कर आराम से बैठिए, संकल्प लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और दिन में 2 बार यानी सुबह और प्रदोष काल यानी शाम के वक्त आप शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो, नहीं तो सुबह कर लें। शाम के वक्त सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, सुबह के समय घी का दिया जलाइएगा। आप उन्हें अगर नारियल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नारियल फोड़कर उसका पानी मत अर्पित करेंगे। शिव जी की पूजा में रुद्राक्ष की बहुत मान्यता है, लेकिन आप गंगा जल से शिव जी का रुद्राभिषेक करें, धीरे धीरे करके अर्पित करें, संपन्नता बढ़ेगी। चांदी या आप तांबे का त्रिशूल भी शिव जी को अर्पित करके अपने घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होगी।
चांदी या तांबे का नाग अगर शिवलिंग पर अर्पित करके आप वहीं पर शिव जी के पास छोड़ दें तो आपके काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव जी को डमरू अर्पित करके अपने पास रख लें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपके बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। आप बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं। शिवलिंग पर मोर पंख रख के अपने बच्चों के बेडरूम में रख दें तो आपके बच्चे डरेंगे नहीं। और आप इस दिन जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो तमाम तरीके की चीज़ें अर्पित करके शिव जी से मनोकामना पूरी करने की विनती की जाती है। तो इस बार जो तीसरा सोमवार है, इस दिन एक मुट्ठी चावल या एक ही दाना चावल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। लेकिन शिव जी के शरण में जब आइए तो सच्चे मन से आइए। सारे दोषों को, दुर्गुणों को कहीं साइड में फेंक दें। भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन करने से सभी मनोकामना तो पूर्ण होती है, मन चाहे वरदान भी प्राप्त होते हैं। तो आज कुछ खास प्रयोग देखिए। जब आप शिव जी की पूजा करेंगे ना तो सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं और फिर जल से स्नान कराएं। अगर आप जो भी अर्पित करें, पहले जल, फिर तमाम चीज़ें और लास्ट में फिर जल, और उसके बाद चंदन अर्पित करना है, फिर उन्हें सजाइए फूलों से। तो महा उपाय में आज कुछ खास बातें, जैसे कि अगर आप गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपका मन और धन दोनों ही बढ़ता है, यानी मन भी खूबसूरत हो जाता है और धन बढ़ता चला जाता है। जीवन कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। अगर शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करते हैं तो आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। आजीविका से जुड़े परेशानी समाप्त हो जाते हैं। अगर शिव जी को जल अर्पित करने के बाद आप चंदन लगाते हैं, उनकी श्रृंगार करते हैं, तो आपका मन शांत होता है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और अगर आप उन्हें इत्र अर्पित करते हैं, अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो जीवन की सारी कष्ट बाधाएं समाप्त हो जाती है। और साथ जब उनको पूजा करें आप तो दूध, शहद वगैरह जब पंचामृत अर्पित करते हैं ना, चरणामृत, तो थोड़ा सा उठाकर ले आइए घर, पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाइएगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए जानते हैं कुछ विशेष उपाय के बारे में। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं अर्पित करते होंगे। अब उन वस्तुओं में जैसे कि आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, धतूरा का फल, धतूरे के पुष्प, नारियल, लेकिन नारियल का पानी मत चढ़ाइएगा। शहद अर्पित कर सकते हैं, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, एक एक करके अर्पित करें। क्योंकि शिव महापुराण में कहा गया है कि जो चीज़ें भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, जिससे वे अति प्रसन्न होकर समस्याएं दूर करते हैं, उन चीज़ों को जरूर अर्पित करना चाहिए। और ये प्रयोग सिर्फ एक बार करके आपकी मन्नत 7 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो शिव जी के जब आप पूजा करते हैं ना तो नमः शिवाय का अनवरत जप कीजिए, क्योंकि आपके स्वभाव शांत होते हैं। बेलपत्र, धतूरा अगर अर्पित करते हैं तो आपका आचरण में, रोम रोम में प्रेम भर शिव जी को अगर शहद चढ़ा दें तो वाणी की मिठास बढ़ती है। दूध चढ़ाने से अच्छा स्वास्थ्य होता है। दही चढ़ाने से स्वभाव में गंभीरता आती है और घी अर्पित करने से शरीर में शक्ति आती है। चंदन अर्पित करने से व्यक्तित्व आकर्षक होता है, समाज में सम्मान बढ़ता है। तो चलिए आज हम एक छोटा सा प्रयोग फिर आपसे शेयर करते हैं, फिर हम बातें करेंगे। तो अगर आप कर्ज में फंसे हैं, कर्ज मतलब धन की मुश्किल है, आपकी रातों की नींद गई। बहुत सारे दर्शक हैं कहते हैं कर्ज की बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्या करें। तो उनके लिए खासकर प्रयोग, एक सिंपल सा प्रयोग है। आपको 3 दिन कम से कम करना होगा ये प्रयोग। 3 सोमवार कर सकते हैं या 3 शनिवार भी कर सकते हैं। आपको बरगद का पेड़ पहले ढूंढ लें, कहाँ पे है, आपके घर के आसपास कहीं भी है, आप जा सकते हैं। बरगद के पेड़ में 1 लोटा जल, आपको जल में 1 चुटकी आटा का जो चावल होता है ना, उसको पीसकर आटा बनाते हैं, तो आप उसको चाहें तो पानी में भिगोकर भी पीसकर थोड़ा सा ले सकते हैं, और 1 चुटकी हल्दी। अब इसको लेकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। महादेव पर अर्पित नहीं करना, जड़ में अर्पित करना है, और नाम लेना है बटकेश्वर महादेव का। 3 सोमवार लगातार करें। थोड़ा सा उस बरगद के पेड़ का जड़ तोड़ लें और लाकर लाल धागे में बांधकर अपने गले में, बाह में या फिर धारण कर सकते हैं आप, या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने गले वगैरह में भी रख सकते हैं।
आप देखिएगा कर्ज की मुश्किलें दूर होंगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर कर्ज में बहुत फंस गए हैं तो एक और काम करें, मंगलवार के दिन थोड़ा थोड़ा कर्ज उतारना शुरू कर दें। हर मंगलवार को, भले ही आप हर महीने देते हैं पैसे, लेकिन 50 रुपया 100 रुपया कुछ पैसे देने शुरू कर दीजिए मंगलवार के दिन। देखिएगा जल्दी जल्दी आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे। अब एक और छोटा प्रयोग, कई बार शत्रु बहुत परेशान करते हैं। अब शत्रुओं से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आप तमाम तरह के प्रयोग कर लिए हैं, लेकिन आज हम खास प्रयोग बताएंगे। आपको चाहिए होगा काली मिर्च। अब काली मिर्च या तो जितने आपके शत्रु के नाम में अक्षर है उतना ले लें, या फिर 11 ले लें। 11 दाने काली मिर्च, सबसे आसान रहेगा। अब इस काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लें। कूट कर मतलब किसी भारी वस्तु से दबाकर, जो आपके घर में रेडीमेड पाउडर है काली मिर्च का उसको मत लीजिएगा। अब गाय के ताजे दूध में उस पाउडर को डाल दें, ले जाकर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जाना है शिव जी के मंदिर, घर में नहीं, ये प्रयोग आप घर में नहीं कर सकते। तो शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो शत्रु विरोधी हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, आपके नौकरी व्यवसाय में, आपके घर परिवार में, आपके पड़ोसी हैं, वो शांत हो जाए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। उनका व्यवहार या तो बदल जाएगा या फिर वो आपके प्रति बैर भाव नहीं रखेंगे, भले ही मतलब ना रखें। देखिएगा बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलते हैं और आप भी खुद को शांत महसूस करेंगे। लगेगा नहीं अब तो मेरे साथ शिव जी हैं, अब भला मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो मन में ये भावना आ जाती है। जिस दिन ये भावना आ जाए उस दिन से सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। फिलहाल भी आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।